कांग्रेस का आलाकमान हुड्डा साहब को कमान नहीं देना चाहता। बहरहाल अगर हुड्डा साहब के इतर शैलजा रणदीप गुट के किसी विधायक को बढ़ा दें जिसमें चंद्रमोहन का नाम चल रहा है, तो हुड्डा साहब से सीधी सीधी नाराजगी का पंगा भी राहुल गांधी नहीं मोल लेना चाहते। वो नहीं चाहते कि हुड्डा साहब भी नाराज हों, इसलिए चंद्रमोहन की फाइल भी बंद। अब वो ऐसा चाहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो उसका मतलब हुड्डा के ही किसी ऐसे शख्स को विधायक दल का नेता बनाया जाए जिससे हुड्डा अगर हां भरे तो भी अलग मामला बनता है और मना करे तो भी अलग मामला बनता है। इस मायने में कांग्रेस आला कमान के दोनों हाथों में लड्डू हैं और हुड्डा साहब बुरे तरह से पसोपेश में फंसेंगे। इन दो के अलावा भी पार्टी का आला कमान एक नेता पर और विचार कर रहा है, वो भी हुड्डा साहब का ही नजदीकी है, जिसको टिकट दिलाने में भी हुड्डा साहब का योगदान रहा है। अगर इन दो के इतर जाट को बनाते हैं तो रघुवीर कादियान, एससी समाज से बनाते हैं तो गित्ता भुक्कल, और इनके अलावा अगर किसी अन्य समाज से बनाते हैं, अन्य किसी वर्ग से बनाते हैं, तो उसमें जो तीसरा नाम चल रहा है वो भी हुड्डा साहब का ही खास है। यानी हुड्डा साहब के घर में सेंध लगाने की पूरी तैयारी राहुल एंड पार्टी ने कर ली है। अब एक और बड़ी गजब बात है कि हुड्डा साहब भी राजनीति के घात खिलाड़ी हैं। ये वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं जिनके बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने आखिरी समय में चौधरी बीरेंद्र सिंह को मंत्री पद की शपथ तक नहीं लेने दी थी। ये वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं जिन्होंने चौधरी भजनलाल जी की राजनीतिक पीएचडी को फाड़ दिया था। ये वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जिन्होंने बड़े बड़े तुर्रम खां को साइडलाइन कर दिया और बड़े बड़ों को कांग्रेस छोड़नी पड़ी, और यह कहकर के कांग्रेस छोड़नी पड़ी कि बाप बेटा किसी की नहीं चलने देते। तो अभी तो खेल शुरू हुआ है। हो सकता है हुड्डा साहब राहुल गांधी को भी अपने राजनीतिक जाल में उलझा लें और ना चाहते हुए भी आखिरी समय में राहुल गांधी खुद हिट विकेट हो जाए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।